गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14। इसका नेम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जिसे हम बिजली बोलते हैं, है ना। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है? एक एनर्जी की फॉर्म है, ऊर्जा है ये एक। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब वायर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, वायर मतलब कोई भी कंडक्टर में से ही होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है। एक्चुअली इन एवरीडे लाइफ द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट आर यूज्ड इन द सेम सेंस। हम हमारे दैनिक जीवन में इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का सेम मीनिंग लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूज़फुल है बिकॉज इट कैन रन मैनी अप्लाइंसेज। इसके कारण बहुत सारे जो अप्लाइंसेज है वो चलते हैं हमारी डे टू डे लाइफ के, जिसके कारण हमारा वर्क इजी हो जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, रेडियो, टेलीविज़न, स्टीरियो सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फ़ैन, कूलर, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, रूम हीटर, अवन, मिक्सर ग्राइंडर, गीज़र, ये सभी किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशंस। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोड्यूस की जाती है? पावर स्टेशंस में, जिन्हें पावर प्लांट्स भी बोला जाता है। बड़े बड़े इलेक्ट्रिक जनरेटर लगे होते हैं पावर स्टेशंस में जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। द बिग इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एट पावर स्टेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घरों में जो बिजली कहाँ से आती है? पावर स्टेशन से ही तो आती है। From the power stations, electricity is brought to our homes through the thick wires atop tall electric poles. जो पावर स्टेशन है वहाँ बिजली बन रही है, हमारे घरों में कैसे आ रही है? पावर स्टेशन से बहुत मोटी मोटी तारें लाई जा रही हैं, उन तारों में बिजली बहती है, उनका फ्लो होता है और हमारे घरों तक वो बिजली पहुँच जाती है। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायर्स भी हैं। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायर्स को केबल्स बोला जाता है। आर ऑल्सो यूज टू ब्रिंग इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स। केबल्स से, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायर से भी हमारे घरों तक बिजली को लाया जाता है। दो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूज़फुल। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है लेकिन ये डेंजरस भी बहुत है। इलेक्ट्रिसिटी कैन कॉज सीवियर बर्न्स। अगर देखो, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, अगर उनमें लीकेज करंट है, उसको अगर हमने अब टच कर दिया गलती से तो हमें क्या लग जाएगा? शॉक लग जाएगा ना। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए यूज़फुल तो है लेकिन डेंजरस भी बहुत है। अगर हमने केयरलेसली किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हैंडल किया तो उसके कारण किसी भी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है ना। इसके कारण उसे सीवियर बर्न यानी वो बुरी तरह से जल सकता है, उसके कारण उस पर्सन की मृत्यु भी हो सकती है। इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो कॉज फायर। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी की इम्प्रॉपर हैंडलिंग के कारण आग लग जाती है। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द पोर्टेबल इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड इन्वर्टर्स इन आवर होम्स एंड शॉप्स ड्यूरिंग पावर कट्स इज इक्वली डेंजरस। तो जो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर प्रोड्यूस करते हैं, इन्वर्टर प्रोड्यूस करते हैं, ये भी उतनी ही खतरनाक है जितनी कि बाकी बिजली है। दिस इज़ बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इलेक्ट्रिक मेन्स, पोर्टेबल जनरेटर्स एज वेल एज फ्रॉम इन्वर्टर इज एट ए वेरी हाई वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मेन्स से आ रही है यानी जो पावर स्टेशन से पावर सप्लाई हमारे घरों में आ रही है, चाहे वो जनरेटर से आ रही हो चाहे इन्वर्टर से, कोई भी हमारे घरों में है ना बिजली, वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की होती है, 220 वोल्ट्स की होती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। लेकिन जो सेल वगैरह होते हैं, छोटी छोटी बैटरीज होती हैं ना, उनकी बिजली खतरनाक नहीं होती, क्योंकि एक सेल होता है ना, उसकी लगभग 1 से 2 वोल्ट तक की होती है, तो खतरनाक नहीं होती। लेकिन जो हमारे घरों में बिजली है बहुत ज़्यादा वोल्टेज की है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो। इसके कारण तो एक पर्सन आसानी से मतलब मर सकता है फिर वो। वी शुड नेवर यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई लाइन थ्रू सॉकेट्स इन आवर होम और स्कूल और दैट प्रोड्यूस्ड बाय पोर्टेबल जनरेटर्स और इन्वर्टर्स फॉर परफॉर्मिंग साइंस एक्सपेरिमेंट। कभी भी साइंस के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आपने जो घरों में वो सॉकेट लगे होते हैं वहाँ से बिजली नहीं लेनी है आपने।
ना ही कोई इन्वर्टर से लेनी, ना ही कोई जनरेटर से लेनी। आपने क्या करना है, छोटे छोटे जो सेल आते हैं उनका यूज़ कर सकते हो। अगर एक सेल से काम नहीं चल रहा तो आप 2-4 सेल कनेक्ट करके उसकी बैटरी बना लो, तो बैटरी का यूज़ कर सकते हो आप। लेकिन कभी भी मेन पावर सप्लाई इन्वर्टर से, जनरेटर से कभी भी आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करना जब आप साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्योंकि ये अनसेफ हो सकता है। इसके कारण किसी भी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। वी कैन यूज़ एन इलेक्ट्रिक सेल टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या करें फिर, इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करने के लिए, जो कि सेफ़ है क्योंकि इसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम होती है सेल में। एन इलेक्ट्रिक सेल इज़ यूजुअली कॉल्ड एज अ सेल। इलेक्ट्रिक सेल को, जो रिमोट्स वगैरह में आप सेल यूज़ करते हो ना, उसे सेल भी बोला जाता है। बट इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद सेल विच वी स्टडी इन बायोलॉजी। लेकिन बायो में हम क्या पढ़ते हैं, सेल का मतलब कोशिका। तो एक तो बायो वाली सेल होगी जिसे कोशिका बोलते हैं, एक सेल वो है जो हम रिमोट में डालते हैं। हम उस रिमोट वाले सेल की बात कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड्स मच लेस इलेक्ट्रिसिटी देन दैट प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। एक तो इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन जो सेल हमें प्रोवाइड करता है ना, वो बहुत कम वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए सिंगल इलेक्ट्रिक सेल यूजुअली प्रोवाइड्स ओनली 1.5 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो एक सिंगल सेल है ये यूजुअली 1.5 वोल्ट की ही बिजली देता है, लेकिन जो ये मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई है ये 220 वोल्ट की देती है हमें। बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। तो इसका यूज़ करना साइंस के एक्सपेरिमेंट में डेंजरस हो सकता है, लेकिन ये सेफ़ है। ठीक है, वी शुड यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड कोई भी एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी करनी है तो आप क्या करो, सेल का यूज़ करो, ना कि इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई का यूज़ करो। In order to obtain electricity from a cell or battery, we have to connect it into a circuit. इससे अगर हमें कोई भी लेनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी लेनी होती है, तो इसे कनेक्ट करना पड़ता है ना हमें सर्किट में, यानी वायर्स से इसे अच्छी तरह से कनेक्ट करना पड़ता है। चाहे बल्ब ग्लो करना है हमें, चाहे कुछ भी, तो इसे सर्किट में कनेक्ट करना पड़ता है। Before we do that, please note that electric current is actually a flow of charged particle called electrons in a conductor. अब जैसे कोई भी वायर है, मेटल की बनी होगी, कंडक्टर होगी, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण, जो आपको पता है ना कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, ए फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल के फ्लो को, कौन से चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैसे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो सेल क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट अपने आप फ्लो नहीं कर सकता, इसे कनेक्ट करना पड़ता है। देयर मस्ट बी कंडक्टिंग मटेरियल्स। हमारे पास कोई कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, तारें वगैरह होनी चाहिए, बल्ब होना चाहिए जिसे हम ग्लो कर पाएँ और सेल के टर्मिनल से कनेक्ट कर पाएँ। तो देखो एक बार और, सेल का ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, 2 टर्मिनल होते हैं इसके। ठीक है, तो जब भी इसे किसी सर्किट में कनेक्ट करना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, तारें चाहिए होंगी, जिस चीज़ को भी हमने ग्लो करना है, चाहे बल्ब हो चाहे कुछ भी हो, वो चाहिए होगा हमें। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को सर्किट में कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी एक जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का पाथ बनाना पड़ेगा। कैसे, ये सेल है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जी एक मेटल कैप लगी होती है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके एक एंड को स्विच से कनेक्ट करना पड़ेगा और स्विच के दूसरे एंड को इस टॉर्च बल्ब से, और टॉर्च बल्ब के दूसरे एंड को इस नेगेटिव टर्मिनल से। पूरा हो गया ना, ये सर्किट कंप्लीट हो गया।
तो अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। लेकिन अगर हमने इसे साइड कर दिया तो ये जो पाथ है वो टूट गया ना बीच में। एयर है, एयर तो इंसुलेटर होती है, इंसुलेटर का मतलब इसमें से तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता। अगर कर पाता तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता और बल्ब ग्लो करता। तो यहाँ पर गैप है, यहाँ पर खाली जगह रह गई है। स्विच को हमने इस तरह से हटा दिया, यानी स्विच ऑफ कर दिया हमने, तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर स्विच को ऑन कर दिया, यानी गैप ना छोड़ा हमने, तो यहाँ से पॉजिटिव से यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगा और इस तरह से ये बल्ब लाइट अप करेगा। ठीक है, तो इस सर्किट क्या होता है, इस करंट के फ्लो होने का ये जो पाथ है ना, कंटिन्यूस पाथ, उसे ही हम बोलते हैं सर्किट। एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ जिसके अंदर तारे हैं, बल्ब है, स्विच है, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। देखो, सेल के दो टर्मिनल्स, एक इधर से वायर जा रही है, एक इधर से। अभी इसके बीच में क्या है, स्विच है, टॉर्च है और वायर्स भी तो हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूस पाथ है ना, जिसमें वो फ्लो कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, हम सर्किट बोलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया। अब देखो, इसमें क्या है, वी हैव अ सेल हैविंग अ पॉजिटिव टर्मिनल। इसमें एक सेल है जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द स्विच विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, स्विच के दो एंड है, एक तो ये है, एक ये है। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को स्विच के एक एंड से कनेक्ट किया हुआ है इस कॉपर वायर की हेल्प से। फिर क्या किया, द अदर एंड ऑफ स्विच इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द बल्ब होल्डर विद अनदर एंड ऑफ कॉपर वायर। एक और वायर लेके स्विच के इस एंड को इस बल्ब होल्डर के इस एंड से कनेक्ट कर दिया और एक और वायर लेके बल्ब होल्डर के दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब ये स्विच ऑन पोजीशन में होगा, यानी इस पोजीशन में, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट सर्किट को हम क्या बोलते हैं, हम क्लोज्ड सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्लोज हो गया ना। तो क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर ओपन सर्किट है, वहाँ पर तो गैप रह गया, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। यानी क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो करता है, लेकिन ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। इफ़ वी ओपन द स्विच, अगर हम स्विच को ओपन कर दें इस तरह से, इट कम्स इन ऑफ पोजीशन, यानी ये ऑफ पोजीशन में है ये स्विच। द गैप इज़ क्रिएटेड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कॉपर वायर। ये जो कॉपर वायर के दो एंड हैं, इनके बीच में गैप आ गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जब तक पॉजिटिव से नेगेटिव तक ये नहीं पहुंच जाता ना, तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं करता होता। अब देखो, ये करंट जो है पॉजिटिव से जाता हुआ नेगेटिव तक पहुंच गया, तो जब तक ऐसे ना पहुंचे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पे गैप है, यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं फ्लो कर पाएगा, तो यानी ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, ओपन ही रह गया, तो यानी यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। When the switch in the circuit is closed, जब स्विच क्लोज है इस तरह से, तो उसको हम बोलते हैं ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑन पोजीशन। एंड व्हेन द स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफ पोजीशन। ये कैसी पोजीशन है, ये स्विच की ऑफ पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब देखो, in an electric circuit a bulb lights up when the switch is in on position। जब स्विच ऑन पोजीशन में होगा तभी तो टॉर्च बल्ब ग्लो करेगा। एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कंप्लीट, जब इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह से कंप्लीट होगा, स्विच क्लोज होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि स्विच ऑन होगा, तभी क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा और ये टॉर्च बल्ब जो है वो लाइट अप होगा। लेकिन अगर स्विच ओपन है, यानी कि ऑफ पोजीशन में है, गैप है बीच में, अगर सर्किट ओपन है तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा और ये बल्ब भी लाइट अप नहीं होगा। तो देखो, समटाइम्स द बल्ब डज नॉट लाइट अप इवन व्हेन द स्विच इज़ इन द ऑन पोजीशन।
कई बार ऐसा होता है कि सभी हमने सारा सही काम कर रखा है, स्विच को भी ऑन कर दिया, वायर्स वगैरह भी अच्छे से कनेक्ट कर दी, लेकिन फिर भी ये कई बार ग्लो नहीं करता। क्या कारण हो सकते हैं इसकी? शायद ये हो सकता है कि जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो गया हो, उसका फिलामेंट टूट गया हो, कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि हमने कनेक्शन से सही ना किए हो, कुछ ऐसा हो सकता है ना। तो इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं, देखते हैं क्या क्या रीज़न है। दिस कैन हैपन ओनली इफ़ द बल्ब गेट फ्यूज्ड। ऐसा इसलिए हो सकता है कि बल्ब शायद फ्यूज़ हो गया हो या इसका फिलामेंट टूट गया हो। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब देयर इज़ अ थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट। इसके अंदर क्या होता है, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर एक इस तरह से बना होता है, ये ना टंगस्टन की होता है, टंगस्टन का फिलामेंट। इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना, तो करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण एक गर्म हो जाता है, वाइट हॉट हो जाता है, जिसके कारण बल्ब हमें लाइट अप करता हुआ दिखाई देता है। तो ये हो सकता है कि ये टूट गया हो फिलामेंट, तभी ये ग्लो ना कर रहा हो, है ना। जब हम इसे ऑन कर दें अगर तब भी ये ना ग्लो करे तो इसका मतलब बल्ब खराब है। फिर ए थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट विच बिकम्स वाइट हॉट एंड ग्लोस। जब लाइट इसमें से पास होती, इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें से पास होती है, करंट जब पास होता है, तो हीटिंग इफेक्ट के कारण ये गर्म हो जाती है और वाइट हो जाती है, जिसके कारण बल्ब लाइट अप होता है, यानी दिखाई देता है हमें लाइट अप होता हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है, फिलामेंट टूट जाता है, अंदर वाला टूट जाएगा, तो फिर मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाएगा और फिर बल्ब लाइट अप नहीं होगा। फिर यही कारण हो सकते हैं। अंडर दीज कंडीशंस बल्ब विल नॉट लाइट अप इवन इफ़ द स्विच इज़ इन द ऑन पोजिशन। अगर हम स्विच को ऑन भी कर दें, इसको यहाँ बिठा दें, अगर फिर भी ये ग्लो नहीं करता, इसका मतलब ये फ्यूज़ है, इसका फिलामेंट टूट गया होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, इस स्विच कैन बी कनेक्टेड एनीवेयर इन द सर्किट। इस स्विच को कहीं पर भी सर्किट में हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये तो हमें भी पता है। ठीक है, अब वो पॉइंट ख़त्म हो चुका है कि वो क्यों नहीं ग्लो कर रहा, हमें पता चल गया कि ये फ्यूज़ है, अब इसको बदलना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो, प्लीज़ नोट दैट ए स्विच कैन बी कनेक्टेड एनीवेयर इन द सर्किट। हमें पता है स्विच को सर्किट में कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है यहाँ पर भी कनेक्ट कर लो चाहे आप। सपोज वी हैव 2 bulbs connected in the same circuit। हमारे पास 2 बल्ब हैं। Now when we bring the switch of such a circuit is on position, thus electric current will flow instantly through the whole circuit, due to which all the bulbs will light up together at once. When the switch is in the off position, then no current will flow in the part of the circuit and no bulb can light up। अगर लेट सपोज हमारे पास 2 या 3 बल्ब इसमें कनेक्टेड है, तो स्विच को ऑन करेंगे तो तीनों इकट्ठे ग्लो करेंगे, अगर स्विच को ऑफ करेंगे तो एक भी ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब हम इसे कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।